नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रद्धस्त्वाशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के विचार परंपरा में स्वागत है। मनुस्मृति भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का ये प्रथम संविधान है जिसमें सभी विषयों का, सभी के कर्तव्य कर्मों का उल्लेख है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज इस ग्रंथ का, इसके प्रकरण का, प्रथम प्रकरण का यह तृतीय पद्य है। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। ये सभी मुनि आकर के स्वयंभुव मनु से प्रार्थना किए हैं कि आप सभी वर्णों के लिए और इन सभी का यथोचित जो इनके कर्तव्य कर्म हैं, इनके जो धर्म हैं, उनको क्रमशः आप कहने में समर्थ हैं, इसलिए आप हमके बदला में। तो प्रश्न ये होता है कि आप हम ही से क्यों सब जानना चाहते हो? हमसे भी बड़े भी लोग हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, इंद्रादि देवता हैं, उनसे आप इस विषय में नहीं जानना चाहते हो। उसके साथ साथ में मरीच आदि ऋषि हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ऋषि लोग कहते हैं, त्वम एकः अस्य सर्व विधानस्य स्वयं भुवः। आप ऐसे एक अकेले हैं, अद्वितीय है। एकः अद्वितीय, सर्वस्य विधानस्य कार्य तत्वार्थवित्। कहा कि हे राजन, यहाँ पर प्रभु शब्द से संबोधन ऋषियों ने किया है। हे प्रभु, प्रभु का शब्द का तात्पर्य यद्यपि होता है, राजन भी होता है, स्वामी भी होता है और सामर्थ्यशाली भी अर्थ होता है। तो हे प्रभु, हे राजन, आप कैसे हैं? अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य सर्वस्य विधानस्य, संपूर्ण जितने विधान हैं। तो क्या विधान का अर्थ क्या है? तो विधान का अर्थ होता है शास्त्र। सर्वस्य विधानस्य, संपूर्ण शास्त्रस्य। अभी प्रश्न होता है कि ये विधान अर्थ, विधान शब्द से शास्त्र अर्थ कैसे निकलता है? तो विधीयन्ते कार्याणि अनेन तद विधानम शास्त्र। विधान शास्त्र को कहते हैं। और आप कैसे हो? तो स्वयं भुवः, स्वयं भुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य। स्वयंभू का अर्थ होता है अपौरुषेय, नित्य, जिसकी रचना किसी ने नहीं की है। तो यह स्वयंभू का अर्थ क्या है? वेद। वेद स्वयंभू है क्योंकि ये अपौरुषेय, इनकी किसी ने रचना नहीं की है। तो नित्य अपौरुषेय वेद के विधान को, और सर्वस्य विधानस्य, संपूर्ण विधान के अब क्या है? कार्यार्थ तत्वविद, उनके कार्य के और कार्य का जो तत्व है, उस तत्व के पूरे प्रयोजन के आप जानने वाले हैं। इसीलिए आप इन सब को कह सकते हो। दूसरे के इतना सामर्थ्य नहीं है कि उन सभी इन विषयों का सही ढंग से विवेचन कर सके। और इसलिए एक शब्द अचिन्त्यस्य विधान, अचिंत्य जो अप्रत्यक्ष है,
प्रत्यक्ष जो होता है उसको लोग जान सकते हैं, परंतु ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गूढ़ रहस्य उसको आपके अतिरिक्त उनको कोई नहीं बतला सकता। अच्छा, और अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब ये होता है प्रमेय जिसका हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रमेय का मतलब होता है जिसका प्रमाण के द्वारा ज्ञान किया जा सकता है, उसको प्रमेय कहते हैं। जिसका प्रमाण के द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता वो अप्रमेय है। जिसका प्रत्यक्ष आदि सामान्य प्रमाणों से जिसका ज्ञान हम नहीं करें, इसलिए वो अप्रमेय है। क्योंकि जो वेद है वो अनेक शाखा भेद से भिन्न वेद सबके द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे अचिंत्य अप्रमेय जो वेद के विधान है, वेद बोधित जो कर्तव्य कर्म है, जिसका सब कोई ज्ञान नहीं कर सकता है, आप ही उसके विषय में जानते हो, क्योंकि आप साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा के द्वारा साक्षात संपूर्ण विद्याओं का आपने अर्जन किया है। तो आप में ही वो सामर्थ्य है कि सभी विषयों का वेद के अनुसार यथावत उसका विवेचन आप कर सकते हैं। दूसरे के द्वारा वो संभव नहीं है कि उस विवेचन को कर सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उक्त विषयों का आप जो है सभी के कर्तव्य कर्मों का, सभी के विधान का वेद के आधार पर उन सब विषयों को आप हमसे कहें। कारण यह है कि जो स्मृति है, स्मृति का तात्पर्य ही होता है कि वो वेद के अनुसार हो। इसलिए कालिदास ने भी कहा है कि जो है श्रुतिरेवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती हैं स्मृतियां। श्रुति माने वेद, तो वेद के अर्थ का अनुसरण करने के कारण ही स्मृति का स्मृतित्व है। इसलिए यहां पर इन्होंने कहा कि आप जो है जिस विषय का आपको विवेचन करना है वह वेद के द्वारा अनुमोदित है। और वो कैसा होना है, उसको वो अचिंत्य है, अर्थात वो प्रत्यक्षतः उसका हम ज्ञान सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं। वो अप्रसिद्ध है और अप्रमेय है, उसका वो किसी भी प्रमाण से वो सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे संपूर्ण कार्य विधान का जो वेद बोधित है उसके तत्व को जानने वाले आप हैं। इसलिए आप में ही वह सामर्थ्य है कि संपूर्ण उन कर्मों का, उन धर्मों का, उन कर्तव्य कर्मों का और संपूर्ण मानव के जीने का जो एक उदात्त स्वरूप होता था, उदात्त मार्ग होता है, उसका आप जो है उसका विवेचन आप कर सकते हैं। जब इस तरह से उन महर्षियों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक महाराज स्वयंभू मनु से निवेदन किया तो उन्होंने उसका उत्तर भी दिया। और वो कहते हैं सतैः पृष्टस्तथा सम्यक अमितौजा महात्म्यभिः प्रत्युवाचार्य तान् सर्वान् महर्षिन् श्रूयतामिति। जब इस तरह से सतैः पृष्टः, सतैः महात्म्यभिः पृष्टः, तो मनु कैसे हैं? ये अमितौजा, अमितौजा है। अमितौजा का तात्पर्य होता है कि जो है जिनका वाणी का जो संपत्ति है वह कभी क्षीण नहीं होती है। अक्षीण वाग विभवः अमितम अनंतम ओजः वीर्यम सामर्थ्यम अस्ति अस्य इति अमितौजा। जिसका सामर्थ्य जो है असीमित है, ऐसा उनको कहा। अर्थात सामान्य व्यक्ति इन ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। इसलिए इन्होंने इनसे निवेदन किया और इन्होंने कहा कि वो जो ऋषियों को पहले उन्होंने उनके द्वारा जो पूछा गया है तो उसको ये अत्यंत तेजस्वी, संपूर्ण विषयों को के विवेचन में समर्थशाली ऐसे जो महाराज मनु हैं,
सबसे पहले उन्होंने कहा तान सर्वान अर्च्य, उनकी सबका उनका सम्मान किया और सम्मान करके उनसे फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हे महर्षिगण, जिस आप प्रश्न के आशा से हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, उन प्रश्नों का समाधान हम आपका अवश्य करेंगे, क्योंकि आपके अंदर की जो जिज्ञासा है केवल आत्म सम्मान की, आत्म कल्याण के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण की है। तो जब संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से कोई किसी अच्छे व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से, समर्थशाली व्यक्ति से जब कोई प्रश्न करता है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना से वो अवश्य उस बात का निवेदन करते हैं। तो ये इससे ज्ञात होता है, इस परंपरा से, जो एक भारतीय उदात्त परंपरा है, कि हमारी जितने भी कथन होते हैं, हमारे जितने प्रश्न होते हैं, जितने समाधान होते हैं, वो केवल व्यक्तिगत नहीं होते हैं, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। और यही जो है भारतीय परंपरा के एक उदात्त स्वरूप है कि हम केवल अपनी या अपने जाति, अपने समाज की कल्याण की कामना नहीं करते हैं, अपितु संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना करते हैं।